मैनपुरी की महाभारत में जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा और भाजपा नेता आमने सामने हैं। दरअसल करहल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता इस बार सपा के पालतू अपराधियों को सबक सिखाएगी। इस तरह के बहुत ही महत्वहीन बयान, एक गरिमा से हटके बयान और संसदीय भाषा का प्रयोग करना इनके चाल, चरित्र और व्यवहार में रहा है। आपको बता दें कि करहल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर विवादित बयान दिया था। क्योंकि जब पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर तलवार चली है तो उसमें शाक्य समाज के नौजवान उससे बची हुई है। करहल में ही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर भी विवादित बयान दिया, जिसके बाद से विरोधियों के निशाने पर हैं। सीडीएससीओ की एक रिपोर्ट में उत्तराखंड में दवा बनाने वाली कंपनियों को लेकर एक बड़ा सच सामने आया है। उत्तराखंड में फार्मा कंपनियों ने मानकों की धज्जियां उड़ा दी। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सीडीएससीओ ने अक्टूबर में देश भर की तमाम फार्मा कंपनियों की दवाओं के सैंपल लिए थे, जिसमें से उत्तराखंड की सबसे अधिक 11 फार्मा कंपनियों की 11 दवाइयों के सैंपल मानकों के अनुसार फेल हुए हैं। इन दवाओं में बुखार, एंटीबायोटिक, दर्द, उल्टी और विटामिन की दवाइयां शामिल हैं। दरअसल सीडीएससीओ ने देश भर से 1280 सैंपल लिए। 1230 दवा मानकों के अनुरूप पाई गई। 50 दवाइयां मानकों पर खरीद नहीं उतर पाई। 50 दवा सैंपलों में 11 दवा उत्तराखंड में बनी। उत्तराखंड के औषधि नियंत्रक तेजबीर सिंह ने इस पूरे मामले पर अलग ही तर्क दिया है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए दवाएं भी सबसे ज्यादा यहाँ से बनती है। हर स्टेट आगे सैंपल की दवाएं उठाता है और वो दवा किस स्थिति में फेल हुई है, ऐसे में फेल हुई है, सब स्टैंडर्ड या डिजिटल में फेल हुई है, वो देखना पड़ता है एक बार। इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव ने एफडीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ मीटिंग में ही तमतमा गए और सख्त हिदायत देने के बाद मीटिंग छोड़कर चले गए। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, कामकाज का फीडबैक ले रहे थे। सभी अधिकारी बैठक में पहुंचे तो जरूर, लेकिन बिना तैयारी के। लिहाजा मीटिंग में मंत्री जी का पारा चढ़ गया। गणेश जोशी बैठक को बीच में छोड़कर निकल गए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि अगली बार बैठक में पूरी तैयारी से वो नहीं आए तो सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिए गए मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए, इसलिए मैंने अधिकारी से कहा है कि आप चाहे मुझसे टाइम ले लीजिएगा, लेकिन अगली बार आए तो मुझे संतोषजनक जवाब चाहिए। इसलिए बैठक को हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है, क्योंकि जो भी योजनाएं चाहे केंद्र की हों, जो चाहे प्रदेश की हों, अधिकारियों के पास उसकी जानकारी उनकी टिप्स में होनी चाहिए। इनको ये नहीं पता कि किस ब्लॉक में कितना काम हो गया। दरअसल उत्तराखंड सरकार की ओर से मंत्रियों को निर्देश है कि वो राज्य के हर जिले में प्रवास कर जनता को होने वाली समस्याओं का निदान करें। इस बाबत मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दिन के 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन हो गया। इस दौरान भव्य रूप से बद्रीनाथ मंदिर का फूलों से श्रृंगार किया गया था। इस साल बद्रीनाथ धाम में 17 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस बार कोविड काल के बाद से यहाँ पर जो बद्रीनाथ और जो केदारनाथ गंगोत्री में जो श्रद्धालु थे, उनके आने की संख्या में काफी ज्यादा देखा गया है। क्योंकि कोविड काल के चलते जो यात्री थे इस बार नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार काफी यात्री आए। अगर सिर्फ बद्रीनाथ की बात करें तो 17 लाख यात्रियों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं। बता दें कि इस धाम के कपाट 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। श्री बद्रीनाथ धाम से पहले श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हो गए थे, जबकि श्री गंगोत्री धाम के कपाट 21 अक्टूबर और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हो गए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।